नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मां के प्रति भक्ति ऐसी कि विगत 8 वर्ष से प्रतिवर्ष के श्रावण मास के चलते शाजापुर जिले के मगौद गांव से धार्मिक श्रद्धालु महिलाओं का एक जत्था राजगढ़ जिले क्षेत्र के प्रसिद्ध भैंसवा माता मंदिर के लिए 60 किलोमीटर पैदल रवाना निकला। वहीं समीप ग्राम मंगलाज प्रथम पड़ाव के बाद शनिवार पड़ाना पहुंचा, जहां धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा भैंसवा माता जा रही महिला और बच्चियों को चाय नाश्ता और स्वल्पाहार कराया गया। जहां पैदल जा रही महिलाओं से चर्चा में बताया कि विगत 8 वर्ष से सावन महीने में भैंसवा माता के यहाँ पहुंचकर माता रानी को सुहागिन सामग्री, चूनर, फूल, फल इत्यादि अर्पित कर हमारे गांव और घर परिवार में सुख समृद्धि और सुखी निरोगी काया की कामना करते हुए रात्रि जागरण किया जाता है। इसलिए घर से खाने पीने इत्यादि सामग्री सहित माताजी के दरबार के लिए निकले। शुक्रवार को ग्राम पिपलौद से कावड़ यात्रा निकली, जिसमें जनपद सदस्य मान सिंह जी ठाकुर, भाजपा सह मीडिया प्रभारी शक्ति गोस्वामी, मोटू भैया, रघुवीर सिंह, चंदेल, पवन गोस्वामी, बबलू विश्वकर्मा के साथ सम्मिलित सभी शिव भक्तों ने कावड़ में जल भरकर शुजालपुर के सिद्ध क्षेत्र जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंचकर श्री जटाशंकर महादेव के दर्शन और जलाभिषेक किया। बलिया के महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में छात्र संसद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रधानाचार्य कमलेश सिंह ने बताया कि विद्यालय में छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, बल्कि उन्हें राजनीति और संसदीय प्रतिक्रियाओं की भी शिक्षा दी जाती है। समारोह के मुख्य बिंदु छात्र संसद का गठन। विद्यालय में छात्र संसद का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न पदों पर छात्रों को शपथ दिलाई गई। नेतृत्व क्षमता का विकास। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उन्हें भविष्य में समाज और देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार करना है। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। छात्र संसद के माध्यम से छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाती है, जिससे वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों की भूमिका छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उन्हें उनके दायित्वों का बोध कराने में महत्वपूर्ण होती है। मेरा नाम भव्या तिवारी है और मैं महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में कक्षा 12 में अध्ययनरत हूँ। आज आपके द्वारा किन पद के लिए शपथ ग्रहण मुझे किया गया? विद्यालय के निर्णायक मंडली द्वारा प्रधानमंत्री का पद दायित्व दिया गया है, जिसके लिए मैंने आज शपथ लिया। प्रधानमंत्री का क्या कार्य रहता है और कैसे आप इस कार्य को लेकर चलेंगे? प्रधानमंत्री का मुख्य दायित्व है कि वो छात्र संसद के प्रत्येक भाई बहनों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर विद्यालय के अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखे और विद्यालय में होने वाले प्रत्येक निर्णयों के प्रति अपना पक्ष रखे। किस तरह आप अपने सांसदों के साथ और जो भी आपके प्रधानमंत्री आपके हैं, तो कैसे लेकर चलेंगे विद्यालयों की किन किन समस्याओं को आप अपने आगे बढ़ाने? जैसे विद्यालय में कभी कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी व्यवस्था करने में पूरा छात्र संसद मिलकर उसकी व्यवस्था में सहयोग करता है। विद्यालय यदि कहीं बाहर जाता है तो उसके अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना छात्र संसद का मुख्य दायित्व है। आज कितना अच्छा लगा। मैं अभय श्रीवास्तव, प्राचार्य हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय, चितबड़ा गांव, बलिया। आज महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में छात्र संसद का जो गठन हुआ है उसका शपथ ग्रहण समारोह है। उसमें शपथ दिलाने हेतु मैं उपस्थित हूं और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं कि इन बच्चों में जिस प्रकार से देश के अंदर एक संसद की व्यवस्था लाई गई है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालय में भी एक संसदीय व्यवस्था लाई गई है, जिसमें महत्वपूर्ण पदे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सभी बच्चे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, यही मुझे आशा और पूरा विश्वास। मानदाता सिंह, समाज सेवी, बलिया। खास सर महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में आप आए हैं और छात्र संसद शपथ ग्रहण समारोह है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह विद्यालय बच्चों शपथ ग्रहण अपने आप में एक जो है प्रतिज्ञा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये आपको अपने विद्यालय के साथ साथ आपके जीवन में भी एक संस्कारवान बनाने की एक कार्यशाला इसको मूल रूप से कहा जाए, यही वास्तविक इसका स्वरूप है। और कार्यशाला ये है कि अपने जीवन में बच्चे संस्कारित हों, भारतीय संस्कृति के पोषक हों, अपने गुरुतर दायित्वों का निर्वहन करें और अपने माता पिता, अपने बंधु बांधवों या देश और समाज के निर्माण में उनका योगदान हो। आज जिस तरह विद्यालय परिवार के द्वारा आज बच्चों को एक चुनावी माहौल की तरह आज उनको शपथ दिया जाता है, एक सांसद में किस तरह अपने तौर तरीके किस तरह संबोधन करना, विद्यालय से ही महर्षि विद्यालय बच्चों में ऐसी शिक्षा को प्रारंभ करता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विद्यालय तो अपने आप में जैसे वो गुमरे अंधकार रूमरे प्रकाश का एक दीप जलाता है। दूसरी चीज ये है कि कमलेश सिंह, प्रधानाचार्य महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर। आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद।
आज देखिए 2025-26 सत्र के हेतु आज विद्यालय में छात्र संसद के शपथ समारोह मनाया जा रहा है। शपथ समारोह मनाने का उद्देश्य यह है कि हमारा चूँकि विद्यालय हमारा भारतीय संस्कृति पर आधारित है और बच्चों में सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए विद्यालय में छात्र संसद का गठन किया जाता है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और देश में अपना जहाँ भी सहयोग होता है योगदान देते हैं। आज सर जिस तरह बात की जाए आपके संसदीय क्षेत्र में एक मुखिया जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के अंतर्गत सांसद भी शपथ लेते हैं, तो आज के तौर पे आपके विद्यालय में से किसको प्रधानमंत्री चुना गया है, किसको सांसद चुना गया है? ये देखिए, पहले तो हमारे विद्यालय में बौद्धिक होता है और निर्णायक मंडल बैठते हैं। वो निर्णायक मंडल ये बौद्धिक के आधार पर भैया बहनों का ये चुनाव करते हैं। तो इसमें हमारे वरिष्ठ बहन भव्या तिवारी जी को प्रधानमंत्री पद दिया गया है और उप प्रधानमंत्री बहन पूजा सिंह को दिया गया है। कनिष्ठ जावरा किसान हित और कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गठित किसान उत्पादक संगठन के चुनाव हुए। सावरिया किसान उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जावरा तहसील स्तर पर सहकारी सेक्टर का पहला FPO है। इसके पहले अध्यक्ष राजेश धाकड़ निर्विरोध निर्वाचित हुए। संगठन में 2 उपाध्यक्ष अनुदीप कोठारी और ईश्वर लाल पाटीदार और एक जिला सहकारी बैंक प्रतिनिधि सोहन लाल धाकड़ भी निर्विरोध चुने गए। निवर्तमान अधिकारी S राठौर की मौजूदगी में 11 सदस्यों में से एक अध्याय, 2 उपाध्यक्ष और एक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि पद के लिए नामांकन दाखिल हुए। प्रत्येक पद के लिए एक नाम ही आया क्योंकि संगठन स्तर पर पहले से ही ये तय हो चुके थे, इसलिए किसी के खिलाफ नामांकन नहीं भरा और निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गए। कांग्रेस को तो जैसे इसकी भनक भी नहीं है। अध्यक्ष बने राजेश धाकड़ समेत सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष धाकड़ ने कहा कि किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपज बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध करवाएंगे। बैंकिंग सुविधाएं दिलाना और उन्नत किसानों को सम्मानित करके उन्हें जैविक खेती के लिए प्रेरित करना, उनकी आय बढ़ाना ये प्राथमिकता रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, आदरणीय के सिंह जी कालूखड़ा साहब, कीर्ति बना साहब, निर्मला हड़ा मैडम, कान सिंह जी भाई साहब, सभी की मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की अथक प्रयासों से ये निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हुआ और पूरा संचालक मंडल भाजपा समर्थित है। इसमें पूरा भाजपा का कब्जा हुआ है। आपकी जो संस्था के माध्यम से आपकी क्या आकांक्षा है, आप क्या क्या लोगों की आकांक्षाएं पूरी करेंगे, ये बताएं। देखिए, इस समिति का उद्देश्य, FPO का उद्देश्य ये है कि किसानों की आय किस तरह से बढ़ाई जाए, उनके जो हर प्रकार के कार्य करवाना, जैसे बेहतर उत्पादन, जो बिचौलियों को ख़त्म करना, किसानों को बेहतर उपज का दाम मिले। सोसाइटी के कुल मतदाता 300 राउंड फिगर में है। कितने डायरेक्टर निर्वाचित घोषित किए आपने? अभी एक आवेदन आया था नियोजन फार्म अध्यक्ष पद हेतु, वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और 2 उपाध्यक्ष पद हेतु प्राप्त हुए नियोजन फार्म, वो भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए थे। निर्वाचन की सारी कार्रवाई पारदर्शिता पूर्वक की गई है आपके द्वारा? पूरी प्रोसीडिंग लिखी गई है सारी जो है। एक आवेदन जिला सहकारी संघ प्रतिनिधित्व आया था, वो भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित। आप इस निर्वाचन के लिए और क्या कहना चाहेंगे? बस सकुशल आज के सभा धन्यवाद समाप्त की जाती है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न हुआ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा AS राठौर, अंकेक्षण। अभिवादन करता हूँ और जनहित में सबके जो भी किसानों की जो भी समस्या होगी उसका पूरी तरह निर्वहन किया जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में अध्यक्ष साहब को भी शुभकामना देता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और बस बीजेपी ऐसे ही मजबूती से खड़ी है यहाँ पर और बीजेपी के सारे सदस्य निर्विरोध जीते हैं। सबको बधाई। जय सिया राम, भारत माता की जय। बलिया में शनिवार 19 जुलाई 2025 को अग्रवाल धर्मशाला महाराजा अग्रसेन मार्ग बलिया में आयोजित किया जाएगा। ये शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। शिविर में दी जाने वाली सेवाएं परामर्श हड्डी रोग विशेषज्ञ और सामान्य रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं। जांच BP, शुगर, ECG, BMG, हार्ट रेट और ऑक्सीजन की जांच की जाएगी। शिविर में शामिल डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हड्डी रोग विशेषज्ञ और सामान्य रोग विशेषज्ञ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फ़ोन नंबर 9140
193396। मेदाता अस्पताल लखनऊ ने पहले भी विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। इसी तरह के शिविर जौनपुर और प्रतापगढ़ में भी आयोजित किए गए थे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच करवाया था। मैं लॉ एंड एडवोकेट वंशज सहगल, लॉयंस क्लब बलिया सोसाइटी का सचिव। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह मेदांता के द्वारा अग्रवाल समाज के और आप लायंस क्लब के द्वारा अग्रवाल समाज में कैंप लगा है, क्या कहेंगे? हम लॉयंस क्लब की टीम हमेशा तत्पर रहती है कि हमारे मेडिकल कैंप और अन्य सेवा कार्यों से हम हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि सेवा हम करेंगे तभी लोगों को लाभ मिलता है। ठीक है। दूसरा, हमने मेडिकल कैंप इसलिए लगाया कि स्वास्थ्य लोगों के लिए आज की डेट में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य मोहन, एक्स प्रेसिडेंट लायंस क्लब का, वर्तमान में जोन चेयरपर्सन लायंस क्लब इंटरनेशनल का। सर, आज क्या कहेंगे, जिस तरह शिविर लगाया गया है, क्या शिविर? ये आज जॉइंट एडवेंचर है, ये जॉइंट प्रोग्राम है अग्रवाल समाज और लायंस क्लब बलिया सोसाइटी का। एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि लायंस क्लब बलिया सोसाइटी तो कम से कम साल में 12-13 कैंप मेडिकल का लगाता है, तो अग्रवाल समाज द्वारा ये ऑफर है कि क्यों ना हम लोग ज्वाइंट शुरू किया जाए कार्यक्रम, जिससे और अच्छा मेडिकल। अध्यक्ष बलिया अग्रवाल समाज और सदस्य लायंस क्लब बलिया सोसाइटी। आज सर, किस तरह आपके द्वारा अग्रवाल समाज के द्वारा कैंप लगा है और क्या कहेंगे बलिया वासियों के लिए इस कैंप में? मेदांता ग्रुप जो है एक ट्रस्टेड ब्रांड है मेडिकल के क्षेत्र में, और इनसे पूर्व में भी बात हुई थी और इन्होंने अभी पिछले महीने कांटेक्ट भी किया था कि एक नगर क्षेत्र में कैंप लगे, जिससे लखनऊ जो इनके लोग पेशेंट जाते हैं प्राइमरी स्टेज के, जिनको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, तो भी वो मेदांता आते हैं, तो बलिया शहर में आप लगवाइए। हम राजेश अग्रवाल, अग्रवाल समाज के सचिव। रजित जी, आज अग्रवाल धर्मशाला पे किस तरह कैंप लगा है और क्या कहेंगे इस कैंप के माध्यम से बलिया वासियों के लिए? आज जो यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा है, ये मेदांता ग्रुप के कुछ डॉक्टर, जैसे फिजिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, ये लोग आए हैं अपना यहाँ पे चेकअप करने। ये फ्री निःशुल्क। इससे बलिया वासियों को कितना लाभ मिलेगा जो गरीब पेशेंट है, बाहर नहीं जा? हाँ, मैं अजीत पांडे, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से, मैं मार्केटिंग टीम से हूँ। आज हम लोग यहाँ अजीत जी, आज ये बलिया में आपका निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा है, और ये बलिया में कहाँ पे लगा है और ये कब तक रहेगा? ये बलिया में हम लोगों ने अग्रवाल धर्मशाला पे लगाया हुआ है, जो हनुमानगढ़ी रोड पे पड़ता है बलिया में, और ये कैंप की जो टाइमिंग है वो 11 से 2 बजे तक है। बाकी अगर पेशेंट रहेंगे तो हम लोग 2 बजे के बाद भी बैठे रहेंगे, पेशेंट देख के ही जाएंगे। टाइमिंग वैसे 11 से 2 की है। किसके द्वारा ये आयोजन किया गया? ये मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ और अग्रवाल समाज बलिया और लायंस क्लब बलिया के द्वारा ये लगाया गया है। अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार गर्ग है, मैं लायंस क्लब बलिया का प्रेसिडेंट हूँ, और आज का प्रोग्राम जो है ये मेडिकल कैंप का रखा गया है वेदांता के डॉक्टर्स के द्वारा, और इसमें बोन डेंसिटी का चेकअप होगा, फिर उसके बाद डायबिटीज़ और ECGs होंगी, लोगों की सब चीज़ें होंगी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित होने वाले हैं। और सर, आखिर आप लोगों के मन में ये विचार कैसे आया कि निःशुल्क ये मेदांता के द्वारा? ये हम लोगों के क्लब का हमेशा मोटो रहता है कि निःशुल्क हम लोग कैंप लगाते रहते हैं हमेशा मेडिकल का। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक पूरे प्रदेश में एक सुसंगठित कार्य योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। अभियान अवधि में प्रतिदिन विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में जावरा विधानसभा के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे द्वारा सराहना की गई और आम जन के अनुरोध और अपील की गई कि नशा आम जन के लिए बहुत हानिकारक है। कृपया नशे से दूरी बनाए रखें और सशक्त समाज और देश के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। आप सभी को नमस्कार। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और हम सभी के लिए आवश्यक भी है। नशा मुक्त समाज और नशा मुक्त समाज की कल्पना करते हुए एक सकारात्मक समाज, एक सकारात्मक देश, एक सकारात्मक सशक्त देश का परिणाम हम नशा मुक्त होकर के ही प्राप्त कर सकते हैं। नशा निश्चित रूप से विनाश का, नशा निश्चित रूप से सर्वनाश का, नशा निश्चित रूप से जीवन को समाप्त करने का एक
दुष्परिणाम लेकर हमारे सामने आता है। अनेक कार्य किए जा रहे हैं समाज की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, लेकिन ये स्वागत योग्य है कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा भी इसे केंद्रित करते हुए, इसे प्राथमिकता देते हुए संपूर्ण प्रदेश भर के साथ में जावरा विधानसभा क्षेत्र में भी किया जा रहा है और इससे अनेक लोग प्रेरणा प्राप्त करके नशा मुक्त, नशे को छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। आए आप हम सभी मिलकर इस दिशा में अपनी ओर से सार्थक पहल करें, सहयोग करें, मदद करें, अपने जीवन को बचाए, अपने साथी के जीवन को बचाए, उसके परिवार के जीवन को बचाए, उसके परिवारजनों को बचाने का काम करें और एक सशक्त समाज का संकल्प पूर्ण करें। हम नशा मुक्त हो, ये मेरी ओर से भी आप सबके प्रति शुभकामनाओं के साथ में भावना है। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। समुचित देश में स्वच्छता की रैंक को आंका जा रहा है, पर करना इससे दूर है, जिसका अफसोस तराना वासियों को भी है, जिसका जिम्मेदार कहीं न कहीं परिषद को माना जा रहा है। आज अनोखा प्रदर्शन तराना में देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष मुकेश पाटीदार की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल धमाकों के साथ तराना नगर परिषद पहुंच मुख्य नगर परिषद वीरेंद्र मेहता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तराना नगर परिषद का ट्रैचिंग ग्राउंड, जिसका कचरा सड़क पर होने से वहां से निकलने वाले ग्रामीणों जन राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कचरा में अन्य पदार्थ होने से वहां श्वान आदि सड़क पर मंडराते रहते हैं, जिससे सड़क हादसे में इजाफा हो रहा है। साथ ही पास में नर्मदा माता मंदिर होने से भक्तों को दर्शन में परेशानी आती है। नाराज कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद में जाकर ज्ञापन सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी। नगर पंचायत सीएमओ को ज्ञापन दिया। वो मामला नर्मदा मंदिर जो सिद्धिपुर निपानिया रोड पर स्थित है, जो एक हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वही रोड महादेवपुरा भी जाता है, जहाँ से कावड़े जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर नगर पंचायत द्वारा कचरा कूड़ा फेंका जाता है और सवारों की वजह से रोड पे ही परेशान होते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं उसमें। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। ढोल बजाकर ज्ञापन दिया, क्या है, क्यों, ऐसा क्यों? ढोल बजाकर ज्ञापन इसलिए दिया कि पूर्व में भी हमने विभागीय अधिकारी महोदय को इसका ज्ञापन दिया था, परंतु उन्होंने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए अभी नए सीएमओ साहब आए उनको, और हमने एक जागरूकता चलाया कि नगर पंचायत को जगाया जाए, इसलिए ढोल बजा के ये ज्ञापन दिया गया है। धन्यवाद सर। कचरे को लेकर आज कुछ ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? नगर परिषद का जो आवंटित टेजिंग ग्राउंड है, जो राजस्व विभाग कलेक्टर माननीय कलेक्टर मोदी द्वारा जो निकाय को जमीन आवंटित की गई है जी, वहाँ निकाय द्वारा कचरा जो डाला जा रहा है और जगह कम होने के कारण कचरा बाहर आ रहा है। इस कारण कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जाहिर कर आवेदन दिया गया है। हमारे द्वारा आवेदन का परीक्षण किया जा रहा है, इसी तरह उस समस्या का निराकरण किया जा रहा है। धन्यवाद सर। करना पड़ रहा है आपको? ये हमारी खेती की भी परेशानी आ रही है और रोड पे निकलने में भी परेशानी आ रही है, और जो मेन रोड है ये कांकड़ वाला, ये भी बंद कर रखा है इनने। इसमें से खेत में से निकल के जाते हैं, दूसरे जो निकलने वाले हैं वो खेत में से निकल के जाते हैं। जो मेन रोड है इसका कांकड़ का, ये कांकड़ का मेन रोड भी बंद कर दिया इनने, कचरा डाल डाल। ये कचरा जो रोड पे आ रहा है और ये कुत्ते उन बैठे हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी 15 दिन पहले एक आदमी मरा है, नगर निपानिया का वो था जमाई। तो आए दिन यहाँ पे हादसे हो रहे हैं। इस संबंध में आसपास वालों ने कोई शिकायत की? बहुत शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तार फेंसिंग की जगह फेंसिंग का पैसा आया, वो भी खा गए नगर पालिका वाले। ये पास में कोई मंदिर भी है, वहाँ पर मंदिर है, इधर वेरू महाराज का मंदिर है, पास में वेरू महाराज का मंदिर है, इधर नर्मदा मंदिर है, इधर गौशाला भी है। क्या मांग करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं, इसको व्यवस्थित करें वो उनके हिसाब से। धन्यवाद। रतलाम में शनिवार को प्रांतीय पटवारी संघ जिला शाखा रतलाम की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम एक पटवारी एक पौधा स्थानीय गुलाब चक्कर पुराने कलेक्टर परिसर पर लगाए गए। उक्त कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, पूर्व अध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, वर्तमान संरक्षक तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ तेजपाल सिंह राणावत, प्रांतीय पटवारी संघ जिला शाखा रतलाम के संरक्षक संतोष राठौर,
ध्रुवलाल निनामा, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाटीदार, जिला सचिव दीपक राठौड़, जिला कोषाध्यक्ष दुर्गेश हेदरिया, अनुभाग अध्यक्ष रतलाम मानीलाल कोलवार, तहसील अध्यक्ष रतलाम ग्रामीण दयाराम गुर्जर, तहसील कोषाध्यक्ष रतलाम ग्रामीण योगेश्वरी जोशी, अमृतांजना जिले के कई वरिष्ठ पटवारी, साथी और अन्य पटवारी, साथी पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष व्यास और अन्य साथीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री महोदय भोपाल मोहन सरकार में कितनी गौशाला का बन चुकी हैं, इसके बाद भी कितनी गौमाता रोड पर घूम रही हैं। सुवासरा तहसील में कितनी गौशाला हैं, गौशाला में कितनी गाय का ऊपर से पैसा आ रहा है जिसकी कोई जानकारी नहीं। इसके बाद भी रोड पर कितनी गाय घूम रही हैं, किसी भी नेता की कोई नज़र नहीं है। गौमाता भटक रही है। नेताओं को बड़े बड़े भाषण देने से फुर्सत मिले तो गौमाता पर ध्यान आए। कितनी गौमाता घूम रही हैं देखोगे तो आंखें देखती रह जाएंगी, पर कोई भी नेता अधिकारी गौमाता पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब के सब कुर्सी पर जमे हुए हैं। कोई जिम्मेदार अधिकारी गौशाला पर ध्यान दे। जो बाहर घूम रही गौमाता पर गौशाला में गाय पहुंचा रोड पर भटकना बंद हो जाए। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा में इन दिनों गौमाता का बुरा हाल है। देखने में आ रहा है कि गौवंश दर दर भटक रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो पार्टी गाय माता के नाम पर राजनीति करती आ रही है, गायों के नाम पर वोट बटोरती आ रही है, उसी की सरकार में आज गाय माता को बरसात में बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। सुवासरा से भाजपा के विधायक हरदीप सिंह डंग, जिन्होंने 2019 की कमलनाथ सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, आज उनकी विधानसभा और उनके गृह नगर सुवासरा में गाय माता दर दर भटकने को मजबूर है। विधायक हरदीप सिंह डंग ने गायों के नाम पर वोट तो ले लिए, लेकिन गाय माता का जो हाल पहले था उससे भी बुरा हाल वर्तमान में हो चुका है। विधायक हरदीप सिंह डंग के सामने कांग्रेस ने चुनाव लड़े। राकेश पाटीदार ने सड़क पर घूमती गायों का मुद्दा उठाया। राकेश पाटीदार ने गांव-गांव गौशाला खोले जाने की मांग की है। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।